आज हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी हुई थी, याद आ रहा है कुछ आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टडी की हुई थी, बिल्कुल वही तरीका है आपका। वैसे ही आपके चुंबकीय बल रेखाएं भी हैं, जैसा कि वैद्युत बल रेखाओं को बनाते समय भी आपको एक बात बताई गई थी कि जब भी कोई फोर्स विदाउट कांटेक्ट लगता है, बिना टच करे कभी फोर्स लगता है, जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना टच करे फोर्स लगाता है, तो इस प्रकार के फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, या दूसरा नाम हमने उसको रखा था फील्ड फोर्स। और ऐसी सिचुएशन पे वो फील्ड किस तरह से एक्ट करता होगा, हम उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ काल्पनिक लाइंस बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस। ये रियल में कहीं नहीं होती हैं, लेकिन हम उसको समझने के लिए कि वो फील्ड किस तरह से एक्ट करता होगा, हम कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। इसी तरह से आप चुंबक में भी देखते हैं, मैग्नेट में भी, कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और एक दूसरे मैग्नेट का ये साउथ पोल है, तो जब हम इनको ऐसा पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर ऐसा खींच लेते हैं और एक दूसरे में इस तरीके से ये चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट वाला जो फोर्स है, इसको अप्लाई होने के लिए दोनों को टच कराना जरूरी नहीं है। हम दूर केवल रखते हैं, एक चुंबक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, और जैसे ही दूर रखते हैं तुरंत ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो यहां पर भी फोर्स के अप्लाई होने के लिए हमको टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर हमको टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दूर से ये फोर्स लग जाता है, तो ये वाला फोर्स भी जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाला फोर्स भी कैसा फोर्स है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जिसको एप्लीकेबल होने के लिए हमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, या इसका दूसरा नाम भी हम क्या रखते हैं? फील्ड फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह हम ये मानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह हम ये मानते हैं कि जब भी कहीं पर कोई भी मैग्नेट हम रखते होंगे, तो वो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, चारों तरफ, ऐसा भी और ऐसा भी, चारों तरफ वो एक फील्ड बनाता है। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट हम लाते हैं, तो ये उसको अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग वो हमको फोर्स शो करता है। तो अगर मैग्नेट फील्ड बनाता है चार्ज की तरह, तो इस फील्ड का नाम क्या रखेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड बनाता था, तो हमने उसका नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ऐसे ही अगर मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, तो इसका क्या नाम रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, और उनको हमने बोला था वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसी तरीके से अब इस चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको समझने के लिए भी हम कुछ काल्पनिक लाइंस बनाएंगे, और इनका नाम हम क्या रखेंगे? इनका नाम रखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। और आज चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में ही हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं, लगभग इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सिमिलैरिटीज पाएंगे, बहुत समानताएं आपको मिलेंगी, एक या दो डिफरेंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन अधिकतर दोनों में आपको समानता मिलेगी। तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, ये जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो जैसा कि हमने बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं रियल में कुछ नहीं होता। एक मैग्नेट अगर कहीं पर भी रखा है, तो रियल में ये फोर्स लाइंस होती ही नहीं है कुछ भी। केवल चुंबक के जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम ये लाइंस बनाते हैं, और हम बनाते हैं, ये काल्पनिक लाइंस होती हैं। बनाते कैसे? अच्छा, इनको
बनाते ऐसे हैं कि कंपास तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जो डायरेक्शन बताता है हमको। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट हम ले लेते हैं। जैसा हमने यहां पर एक मैग्नेट लिया हुआ है, ये एक मैग्नेट देखिए हमने लिया है। ये कैसा मैग्नेट है, अभी कल ही हमने फिगर इसका बना के आपको दिखाया। ये बार मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल इस साइड में है और यहां पर ये वाला सिरा उसका साउथ पोल है। हमने कंपास की मदद से हम फील्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे ये मैग्नेट हमने रखा पेपर पे, एक पेपर लिया हमने प्लेन पेपर, उस पर हमने ये मैग्नेट ऐसा रख दिया। मैग्नेट रखने के बाद हम जो कंपास होती है चुंबकीय सुई, उसको हम लाते हैं और इसके बगल में ऐसा रख देते हैं। अब चुंबकीय सुई तो ऐसा नुकीली बनी होती है, तो जैसे हम बगल में उसके रखते हैं वो हमको एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन दिखाती है। जैसे यहां पर हमने रखा और हमको उसने इस दिशा में दिखाया, तो पेंसिल से हम क्या करते हैं, हम उसके आगे नोक के जस्ट सामने हम एक बिंदु लगा लेते हैं। फिर उसको कंपास को फिर वहां से उठाते हैं। अब कंपास फिर रखेंगे, अब कहां रखेंगे, तो जहां पर हमने पहला वाला बिंदु लगाया है वहां पर हम कंपास का पाइवट रख देंगे, जिसके परिता कंपास की सुई घूमती है ऐसे, वो पाइवट उस पॉइंट पर रख देंगे। अब फिर हमको वो एक निश्चित दिशा में घूम के दिखाएगी। उसके जस्ट सामने हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिर उठा लिया। अब इस वाले निशान पर हमने कंपास को रखा, फिर ऐसा डायरेक्शन दिखाती है। तो जब आप ये करते जाओगे तो आप देखोगे कि कंपास हमको ऐसा दिखाती है कि नॉर्थ पोल से चलकर ये कहां पर जाना चाहती है, साउथ पोल पे। और हम देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट को अंदर से, जैसे ये मैग्नेट है, और अगर हम मैग्नेट को ऐसा अंदर से खोखला बना दें, खोखला कर दें, इसको बिल्कुल खाली कर दें, एम्प्टी कर दें, तो कंपास उसके अंदर भी ऐसा हमको डायरेक्शन दिखाती रहती है। और ये फील्ड लाइंस ऐसा कर करके हमने फील्ड लाइंस बनाई। तो ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हमने बनाई। सबसे पहले, इनको बाद में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या है, होती क्या है चुंबकीय बल रेखाएं। लिखा हुआ है किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह, पहली बात तो ये खींचेगा ही कहां, चुंबकीय क्षेत्र में। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा वहां पर आप ये लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि वहां पर कंपास रखेंगे तो वो किसी निश्चित दिशा में ठहरेगी ही नहीं। इसलिए ये फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते आप। वह देखिए कितनी क्वालिटी है इसमें। पहली बात तो काल्पनिक है, रियल में इस नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, याद रखिए। केवल अपने समझने के लिए हम ये बनाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता होगा, इमेजिनरी है, ऐसा होता होगा, रियल है ऐसा नहीं है। ये काल्पनिक है, निष्कोण, निष्कोण है। कोण क्योंकि कब बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को ऐसे काटें तो एंगल बनता है। लेकिन ये लाइंस तो ऐसा कर्वेचर है, इनमें तो कहीं एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इनका नाम और क्या, इनमें और क्या क्वालिटी है, निष्कोण है। ये बंद भी है, बंद वक्र। बंद वक्र का मतलब ये हुआ कि आप एक तरफ से मैग्नेट के एक तरफ से कंपास रख के लाइंस को खींचना शुरू करिए। आप जब यहां पर आएंगे तो ये लाइन यहां पर समाप्त नहीं हो जाएंगी। आप मैग्नेट को खोखला बनाइए, ये लाइन उसके भीतर भी आपको मिलती है। और ऐसा जा करके, जैसे जब ये लाइन हमने बनाई, आप देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है और इसके बाद यहीं पर खत्म नहीं हो गई है। अगर हम मैग्नेट को खोखला करके बनाए तो ये देखिए इसके अंदर भी ये लाइन हमको ऐसे मिलती है और फिर से उसी रास्ते पर जाना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप इस लाइन का एंड ढूंढने जाएंगे कि इस लाइन के साथ साथ चलिए इसका दूसरा सिरा कहां पर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऐसे चलती है, बस ऐसे चली जाती है। आप जितनी बार ड्रॉ करते रहेंगे वो ऐसे ही चलती रहेगी उसी रास्ते पर। तो अगर आप कंपास को रखकर इस रास्ते पर चला रहे हैं तो ये कंपास इसी रास्ते पर अनंत समय तक चलता रहेगा।
अब तो ये लाइन आपको कैसे मिलती है? बिल्कुल ऐसे मिल रही कि नहीं मिल रही? तो ये कैसी है? बंद वक्र है बिल्कुल, इसलिए इसका नाम क्या है? बंद वक्र भी इसकी क्वालिटी है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण बंद वक्र जो उस स्थान पर उस चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करता है, क्योंकि अभी हमने बताया खींचेगा ही कहां ये? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जहां पर आप खींचेंगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ये हमको शो करेगी, और जहां ये लाइन नहीं खींच पाएंगे हम, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, और ऐसी ही डेफिनेशन लगभग हमने उसमें भी बनाई थी वैद्युत बल रेखाओं में, बस उसमें एक क्वालिटी नहीं थी कि ये बंद वक्र नहीं होती थी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा भी याद है तो आपको ध्यान होगा कि जब हम चार्जेस के लिए फील्ड लाइन बनाते थे, एक प्लस और एक माइनस चार्ज लेते थे, तो लाइन प्लस से स्टार्ट होती थी और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती थी, अंदर में नहीं मिलती थी हमको उसके। लेकिन ये बंद वक्र है। इसके बाद आगे चलते चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो जिस तरह से वैद्युत बल रेखाओं में प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही प्रॉपर्टीज लगभग अधिकतर सारी के सारी प्रॉपर्टीज आपको चुंबकीय बल रेखाओं में भी वही मिलेंगी। हाँ, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको एक या दो डिफरेंसेस मिलेंगे, वो डिफरेंस अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये हमने पहले से ही चुंबकीय बल रेखाएं आपको खींच के दिखाई हैं। ये क्या रखा हुआ है यहां पर? एक बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की मैंने फोर्स लाइंस खींच के आपको दिखाई है कंपास की हेल्प से। तो ये लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और ऐसा जाकर साउथ पोल में समाप्त हो जाती है, नहीं कहेंगे, साउथ पोल में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि ये समाप्त नहीं होती, उसके आगे भी जाएंगे तो लाइन आपको मिलेंगी। ये इस तरीके से, इधर वाली लाइन ऐसे आपको मिलेंगी इस तरह से। तो ये फील्ड लाइन मिली। एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में आपने एक धारावाही परिनालिका भी पढ़ी हुई है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला था म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। याद आया आपको? धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की जो हमने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई थी, उनको याद करें कैसे बनाई थी। ऐसे फील्ड लाइंस थी, तो इसके अंदर जो बल रेखाएं होती थी वो कैसी होती थी? समांतर, और बाहर जाके फिर ऐसा घूम करके ऐसा आती। याद आ रहा है कुछ आपको? वो फील्ड लाइन भी हमने यहां पर आपको बना के दिखाई है। ये जो स्प्रिंग नुमा आकृति आप देख रहे हैं, ये क्या हमने बनाई है, अब आप शायद पहचान गए होंगे। यही है धारावाही परिनालिका, जिसे अंग्रेजी में करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोला जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको? अब आप देखें इसके भीतर ये फील्ड लाइंस ऐसा इसके भीतर सब समांतर है, आप देखें, और बाहर जाकर फिर ऐसा घूम के यहां से आती है। उसमें भी एक तरफ से बल रेखाएं ऐसा बाहर निकलती थी और दूसरी तरफ से बल रेखाएं आके ऐसा अंदर प्रवेश कर जाती थी। और अब आप ये भी याद करें, हमने आपको बताया कि जिस तरफ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, और जिस तरफ से बल रेखाएं प्रवेश करेंगी वो वाला साउथ। तो ये एक धारावाही परिनालिका है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में एक तरफ से बल रेखाएं ऐसा बाहर निकलती हैं, तो ये उसका नॉर्थ पोल है, और एक दूसरी तरफ से बल रेखाएं ऐसा अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये धारावाही परिनालिका का साउथ पोल है। आप दोनों की बल रेखाएं चेक करिए, मैंने अगल बगल फिगर बनाए हुए हैं। दोनों की फील्ड लाइंस को आप देखें, आप कंपेयर करिए दोनों की फील्ड लाइंस को, आपको कैसा दिख रहा है? क्या इनमें कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब है जिस तरीके की चुंबकीय बल रेखाएं बार मैग्नेट की होती हैं, उसी तरह की चुंबकीय बल रेखाएं धारावाही परिनालिका की भी होती हैं। इसका मतलब साफ है कि जो एक बार मैग्नेट हमारे पास होता है, जो एक दंड चुंबक होता है, वो एक धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करता है, हम ये कह सकते हैं। या
एक धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, हम ये भी बोल सकते हैं। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? क्या आप यहां पर एक बात लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है? हम इसको नोट कर देते हैं, ठीक है? कहीं पर भी नोट कर देते हैं, यहां पर नोट कर देते हैं। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप फील्ड लाइंस चाहे करंट कैरिंग सोलेनॉइड को रखकर बनाइए या फील्ड लाइंस आप बार मैग्नेट से बनाइए, दोनों से फील्ड लाइन एक जैसी आएंगी और दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों ही द्विध्रुव कहलाते हैं। थोड़ा सा आप याद करिए, वैद्युत द्विध्रुव इसके पहले पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव याद आया आपको? क्या होता था वैद्युत द्विध्रुव में? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता था। ध्यान आया आपको? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो तरह के पोल थे उसमें, इसलिए हमने उसका क्या नाम रखा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि उसमें क्या थे? फिर से एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज था, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया था? दो पोल्स है उसमें भी, तो डाइपोल हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम रख दिया हमने। अब यहां पर देखिए, मैग्नेट में आप देखेंगे एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। कितने पोल हैं इसके? इसमें भी दो पोल है, तो नाम इसका भी क्या हो गया? डाइपोल। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं? ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, चुंबकीय ध्रुव है ये। तो समझ में आया? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, क्योंकि इसके पास भी दोनों पोल्स हैं और इसके पास भी दोनों पोल्स हैं। तो बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है ये चुंबकीय द्विध्रुव। और करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यह भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव समझ आ गया आपको? क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव? जिसमें एक नॉर्थ पोल हो, दूसरा साउथ पोल हो और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो, वो द्विध्रुव कहलाएगा। लेकिन कौन सा? चुंबकीय द्विध्रुव। ये दो बातें आपने देखी। पहली, धारावाही प्रणालिका एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दूसरा, बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, दोनों ही चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं, क्योंकि दोनों के पास दो दो पोल्स हैं। अब फिर से आते हैं हम चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसी वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी बस आपको बताते चले जाएंगे। पहली क्वालिटी है कि ये संतत बंद वक्र होती है। संतत, कॉन्टिन्यूअस। संतत का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में ऐसा जाते जाते अपने रास्ते को तोड़ देंगी। डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होते, लगातार ये चलती ही रहती हैं। तो ऐसे ये वक्र होते हैं। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है? चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ऐसी ही प्रॉपर्टी वैद्युत बल रेखाओं में पढ़ी थी हमने कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर हमको किसकी दिशा मिलेगी? वैद्युत क्षेत्र की। चुंबकीय बल रेखाओं में भी यही है
कि अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर जाकर एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा हमें उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं यहां पर, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो आप क्या करेंगे? इस बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दीजिए। आपने ये जो स्पर्श रेखा खींची उसने ये वाली दिशा दिखाई, तो इस बिंदु पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, इधर की तरफ। अगर आपसे कोई पूछता है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो भी आप क्या करोगे? इस पॉइंट पर जाकर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वो स्पर्श रेखा आपको ऐसे डायरेक्शन दिखाती है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। आपने देखा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे नहीं, ऐसे। तो किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता लगानी है तो उस बिंदु पर जो भी स्पर्श रेखा है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, स्पर्श रेखा खींचिए और स्पर्श रेखा जो भी डायरेक्शन हमको दिखाएगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की हुआ करेगी। ना समझ में आई आपको? अगर आपसे कोई पूछता है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, आप क्या करेंगे? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे। इसने हमको डायरेक्शन क्या दिखाई? ऐसे। तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो यहां पर है उसकी डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर बिंदु पर कैसी हो रही है? अलग अलग। और उसकी दिशा पता लगाने का तरीका, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है? नहीं समझ आया? अच्छा, एक चीज और, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फिर उसके बाद ये एरो हेड किधर लगाना है? ये तीर का जो ऐसा निशान बनाते हैं, ऐसा निशान, ये किधर बनाना है? इधर बनाना है कि इधर? तो आंसर है, ये बल रेखाएं आप देख रहे हैं, बल रेखाओं में सभी में एरो बना हुआ है, उसी के अनुदिश लगाओ। अब आपने जब यहां पर ऐसे लाइन खींची तो ये वाला एरो आप यहां नहीं लगा सकते। क्यों? बल रेखा का एरो किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो इसका एरो आप नीचे क्यों लगाओगे? उसी दिशा में आपको एरो लगाना है, तो इस तरफ। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व, घनत्व यानी कि उनका कंसंट्रेशन, उनकी भीड़ भाड़, फील्ड लाइंस की क्राउडिंग, फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन अधिक होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत प्रबल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, ये मैंने पूरा लंबा मत लिखना पड़े इसलिए ऐसे लिख दिया है, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, रेखाओं का घनत्व, घनत्व यानी कि उनकी भीड़ भाड़, उनकी क्राउडिंग, उनका कंसंट्रेशन कम होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। जैसे आप एक चीज देखें, यहां पर बल रेखाओं, इस जगह पर आप देखो तो बल रेखाओं की क्राउडिंग, बल रेखाओं का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा घनी घनी लाइंस आपको दिख रही हैं। इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और वहीं आप यहां पर देखिए आके इस जगह पर, क्या जितना डेंस यहां लाइंस थी उतनी ही डेंस यहां लाइंस हैं? नहीं है। आप इसका और एक आइडिया है मेरे पास, आप पता लगा सकते हो कैसे? यहां पर एक इतना बड़ा रिंग हमने रखा, इतना बड़ा एक रिंग बनाया और हमने यहां रखा, उतना ही बड़ा एक रिंग बनाकर हमने यहां पर रखा। देखो दोनों रिंग्स के साइज सेम है, इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा ही बन गया है। लेकिन अब आप देखें यहां पर इतने बड़े रिंग में कितने लाइंस उसके अंदर हैं? 1 2 3 4 लाइंस उसके अंदर है। और यहां पर उतना ही बड़ा जब रिंग बनाते हैं केवल 2 लाइंस उसके अंदर आ रही हैं। तो बल रेखाओं की जो क्राउडिंग है, बल रेखाओं का जो कंसंट्रेशन है, वो कहां पर ज्यादा है?
ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है? ए पर बहुत ज्यादा है, इसलिए जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा? स्ट्रॉन्ग, और जहां पर कंसंट्रेशन कम वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा? वीक। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत मैंने लिखा है, मतलब इसकी अपेक्षा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? कमजोर है, वीक है, दुर्बल है, और इसकी अपेक्षा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ बात समझ में आई? लेकिन फील्ड लाइंस का जो कंसंट्रेशन होगा, उसकी जो क्राउडिंग होगी, उसकी जो भीड़ होगी, वो सिर्फ हमको तुलना करवाती है, बस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती। अब जैसा कि मैंने बताया यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप हमसे पूछ ले कि यहां कितना है, तो फिर तो ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये हमको तुलना जरूर करवाती है लाइंस की। अगर यहां भीड़ ज्यादा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और यहां भीड़ कम है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। सो वी कैन ओनली कंपेयर, हम वैल्यू नहीं बता सकते आपको, केवल कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन देख करके। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वेरी फेमस प्रॉपर्टी, जो कि आपने वैद्युत बल रेखाओं में भी पढ़ी है, और एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी भी अलग से इसका क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। याद आया, वैद्युत बल रेखाओं में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी थी कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या रीजन था, क्यों नहीं काटती थी वो एक दूसरे को? इसलिए नहीं काटती थी क्योंकि जहां पर वो काटेंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हां, अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये थी मैग्नेटिक फील्ड की, इस पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये थी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। तो अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, याद रखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती, क्योंकि यदि वह काटती हैं तो उस बिंदु पर जहां पर वो काटेंगी, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता ऐसा। तो बहुत फेमस प्रॉपर्टी रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, 5 नंबर। समझ आ रही है ना आपको? 5th नंबर प्रॉपर्टी में है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। अभिलंबवत प्रतिकर्षित करने का क्या मतलब है? थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे सभी। अभिलंबवत प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि ऐसा सोचो आप थोड़ा सा कि ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है। ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। दोनों नॉर्थ पोल अभी इतनी दूर हैं। इसकी बल रेखाएं कैसी जा रही होंगी? ऐसे। इस नॉर्थ पोल की बल रेखाएं कैसी जा रही होंगी? ऐसे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। बल रेखाएं इमेजिन करिए, इसकी ऐसे जा रही होंगी, इसकी ऐसे जा रही होंगी। अब अगर हम दोनों के नॉर्थ पोल को ऐसा पास लाते हैं, तो जब पास में लाएंगे, ऐसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। समझ आ रहा है कुछ आपको? और ये क्या है? तो फिर बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है ना। तो ये मेरा हाथ ऐसा मान लो, ये वाला क्या है? एक चुंबक का नॉर्थ पोल, और ये उससे निकलने वाली बल रेखा। ये दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल और ये उससे निकलने वाली बल रेखा। दूर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये पास लाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा है कि जब बहुत पास लाएंगे तो इनको क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, लेकिन काटना तो मना है। अभी आपने लिखा है काटना इनका कैसा है? मना, काट नहीं सकती। अगर काट नहीं सकती तो फिर ये क्या करती हैं? आंसर है ये कैसे बिहेव करेंगे। देखिए, ये जब आप ऐसा पास में लाएंगे तो काटेंगी तो है नहीं एक दूसरे को, तो ये एकदम ऐसा तन जाती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकती,
ऐसे तो जा नहीं सकती, अगर ऐसे जाती तो रिलैक्स बनी रहती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनको। लेकिन जब वो बहुत पास ले आते हैं नॉर्थ को, काटना है नहीं, एक दूसरे में चीर के भी नहीं जाना ऐसे, तो फिर वो क्या करती है बेचारी, ऐसे तन जाती हैं ऐसे बिल्कुल। जैसे आपके फ्रेंड से अगर थोड़ी सी अनबन है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको आप दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी जगह पर ट्रेन के डब्बे के अंदर भीड़ में आपको वो पास खड़े होना पड़े, तो ऐसे खड़े होते हैं आप तन के, बिल्कुल टच ना हो जाए जरा सा। ऐसे ही ये फील लाइंस भी ऐसे बिल्कुल हो जाती हैं, तन के ऐसे हो जाती हैं। क्यों? काट भी नहीं सकती ना एक दूसरे को, ऐसा बिल्कुल तन जाती हैं। और कितनी देर तनी रहेंगी? इनको क्या होना है, इन दोनों को क्या होना है, रिलैक्स। आप कितनी देर तक ऐसा करे रहेंगे? बहुत देर तक तो नहीं करे रहेंगे। थोड़ी देर बाद आप क्या चाहेंगे कि ये चाहेगी कि ये भी रिलैक्स हो जाए, आराम में आ जाए, और ये चाहती है कि ये भी कैसी हो जाए, क्योंकि तने तो बहुत देर नहीं रहा जा सकता तन करके। तो रिलैक्स होने के लिए क्या करती हैं, ये एक दूसरे को ऐसा फोर्स लगाती हैं। ये इसको बोलती है कि तुम थोड़ा पीछे चली जाओ, और ये इसको बोलती है कि तुम भी थोड़ा पीछे चली जाओ। तो ये दोनों क्या होती है, ऐसा पीछे हट जाती हैं। लेकिन फोर्स कैसा लगता है, देखो जब ये बल रेखाएं ऐसे हैं तो फोर्स बिल्कुल ऐसे लगता है, लाइंस के परपेंडिकुलर ऐसा, समझ रहे? फोर्स ऐसा तिरछा लगेगा नहीं। जब ये लाइन तन के ऐसा हो जाएंगी तो इसके लंबवत ये इसको ऐसा धक्का देगी पीछे की ओर, और ये इसको ऐसा धक्का देगी पीछे की ओर। अब जब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाती है कि तुम भी पीछे हो जाओ मुझे रिलैक्स होना है, और ये बोलती है तुम भी पीछे हो जाओ मुझे रिलैक्स होना है, तो वो क्या करती हैं, दोनों ऐसा पीछे हट जाते हैं। अब दोनों पीछे हटेंगी तो दोनों किसको लेके पीछे हट जाएंगी? ये अपने नॉर्थ पोल को लेके पीछे हट जाती है, और ये अपने नॉर्थ पोल को लेके पीछे हट जाती है। अब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? क्या हमको लाइन दिखती है? काल्पनिक है, हमको नहीं दिखती। हमको नॉर्थ पोल दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। और हम क्या देखते हैं कि जब दो नॉर्थ पोल एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो अपने आप ऐसा दूर चले जाते हैं। हमको लाइन नहीं दिखी, लेकिन हमको नॉर्थ पोल्स दिखते हैं और वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हमने कहा ले देखो प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से हमने किसकी व्याख्या कर ली? प्रतिकर्षण की व्याख्या कर ली हमने। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आया कि जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को अभिलंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। अगर एक चुंबक का ये ऐसा नॉर्थ पोल है, ऐसा नॉर्थ, और दूसरे का ऐसा नॉर्थ बना हुआ है, तो इससे निकलेगी बल रेखा ऐसे हो जाएगी और इससे निकलेगी बल रेखा ऐसे हो जाएगी। काट नहीं सकती दोनों एक दूसरे को, ये ऐसे चली जाएगी ऐसे। अब ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब आप देखिए जो बल लग रहा है वो बल रेखाओं के कैसे लग रहा है, बिल्कुल अभिलंबवत लग रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। वही हमने लिखा है कि अभिलंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन हमको जो दिखता है, हमको ये फील्ड लाइंस तो दिखती नहीं, हमको तो नॉर्थ पोल्स दिखते हैं। हमको क्या दिखा कि ये नॉर्थ हम जब पास लाके हमने जैसे ही रखा ये अपने आप ऐसा थोड़ा दूर हट गए, तो हमने बोला देखो नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इस तरह से हमने किसकी व्याख्या कर ली? प्रतिकर्षण की व्याख्या कर ली। तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को अभिलंबवत प्रतिकर्षित करती हैं, इससे समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण की व्याख्या हो जाती है। इससे समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण की व्याख्या होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट हमने देखो क्या लिखा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में।
चुंबकीय बल रेखाएं एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं खींचा हुआ रबर। सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं को भूल जाइए। रबर अगर खींचा हुआ है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है यही सोचो। एक रबर आपने लिया, वो जब इतना लंबा रहता है तो रिलैक्स रहता है बिल्कुल। अब हमने उसके दोनों सिरे पकड़े और ऐसा खींच दिया, खींच करके कील लगा दी, यहां पर उसको हमने रोक दिया। अब ये कैसा रबर है? जब ये ऐसा था रिलैक्स था, हमने खींच के कील लगा दी है उसके। अब ये रबर कैसा रबर है? खींचा हुआ रबर। तो बताएंगे खींचे हुए रबर का बिहेवियर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो क्या करना चाहता है। खींचा हुआ रबर अपने आप में सिकुड़ करके क्या होना चाहता है? छोटा होना चाहता है। यही तो बिहेवियर उसका होता है कि अगर एक रबर को आप खींच के छोड़ देंगे तो वो आपके हाथों पर फोर्स लगाएगा और आपके इस हाथ को इधर और इस हाथ को इधर लाना चाहेगा। कब तक लाना चाहेगा? जब तक कंप्लीटली वो रिलैक्स्ड नहीं हो जाता, तब तक वो लाना चाहता है। तो खिंचे हुए रबर का व्यवहार कैसा होता है कि वो अगर खिंचा है तो वो दोनों तरफ के आधारों को एक दूसरे के कैसा करेगा? नजदीक लाना चाहता है, जब तक वो रिलैक्स्ड ना हो जाए। ऐसा ही बिहेवियर चुंबकीय बल रेखाओं का भी होता है। कैसे चुंबकीय बल रेखाओं का ऐसा ही बिहेवियर होता है? इनका ऐसा कुछ होता है कि जैसे हमने यहां पर एक चुंबक रखा, ये उस चुंबक का नॉर्थ है और ये चुंबक का साउथ है। एक दूसरा चुंबक हमने यहां पर रखा, उसका ये साउथ है और ये इधर की तरफ नॉर्थ है उसका। बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, कहां प्रवेश कर जाती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और उनका अल्टीमेट टारगेट कहां जाना है? साउथ में। तो ये बल रेखा, यहां से बल रेखा एक निकली, नॉर्थ से निकली और नॉर्थ से निकली हुई बल रेखा जाना कहां चाहती है? साउथ में जाना चाहती है। अब जैसे ही बल रेखा यहां से निकली, उसको उसके जस्ट सामने एक साउथ दिख रहा है। उसको यह मतलब नहीं कि हमें अपने साउथ में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं बताया ना हमने, बात तो यही है ना कि नॉर्थ से निकलते ही साउथ में प्रवेश कर जाती। ऐसा तो नहीं बोला गया कि नहीं अपने साउथ में जाएंगे। नॉर्थ से निकलने वाली बल रेखा साउथ में ही प्रवेश करना चाहती है, उसका अल्टीमेट टारगेट साउथ है। तो जैसे ही ये यहां से निकली, सामने उसको क्या दिख गया? साउथ। अब यहां से घूम के वो साउथ में आए या सामने एक साउथ दिख गया उसको, कौन ज्यादा आसान है? सामने चली जाओ। तो ये बल रेखा क्या करती है? ऐसा सामने प्रवेश कर जाती है। फिर यहां से एक बल रेखा ऐसा निकलती है, अब उसको कहीं यहां साउथ नहीं दिख रहा है, तो ये बल रेखा घूम के फिर ऐसा आ जाएगी। वो कुछ भी करेगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप देखें, नॉर्थ से निकली और कहां प्रवेश कर गई? तो ये क्या बनी? ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी कि नहीं बनी? चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा का कैसा बिहेव करती है? खींचे हुए रबर की तरह। तो अगर ये नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश कर गई, अब ये किस तरह से व्यवहार करेगी? ऐसे व्यवहार करेगी जैसे कि ये खिंची हुई रबर है। और खिंची हुई रबर क्या करना चाहती है? छोटी होना चाहती है, अपने आप को श्रिंक करना चाहती है, सिकुड़ करके अपनी लेंथ छोटा करना चाहती है। तो ये भी अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है। छोटा करने के लिए क्या कर सकती है? नॉर्थ को इधर से ऐसा खींचेगी, हमने बताया था ना, रबड़ अगर खींच दो तो आपके इस वाले हाथ को ऐसा खींचेगी, इधर को ऐसा खींचेगी, और तब तक खींचेगी जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाती। तो ये क्या करेगी? ये नॉर्थ को इधर की तरफ खींचेगी और साउथ को इधर की तरफ खींचेगी। अब आप मुझे बताएं, जब नॉर्थ को ऐसा खींचेगी, साउथ को ऐसा खींचेगी, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के नजदीक जाना शुरू कर देंगे। आपको क्या दिखती है? क्या आपको बल रेखा दिखेगी? बल रेखा नहीं दिखेगी। तो क्या आपको नॉर्थ और साउथ पोल्स दिखेंगे? दिखेंगे। आपको क्या दिखता है? बल रेखा नहीं दिखती, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल्स दिखते हैं। और क्या दिखता है कि ये ऐसा पास में जा रहे हैं, उनके बीच जो लाइन है वो हम नहीं देख पाए, लेकिन नॉर्थ साउथ की ओर जा रहे हैं और साउथ नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो हम बाहर से देख के क्या बोलते हैं कि देखो नॉर्थ साउथ को क्या करता है?
आकर्षित करता है। तो ये वाला गुण अगर आपको मालूम है तो आप किस चीज की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आकर्षण बल को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप यहां पर। ये वाली कुछ बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? आई? आप चाहें तो इसी को हम धारावाही चालकों में आपको शो करके दिखा सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो हमने लिखी है। समझ आ गया आपको ये वाला? अब हम इसको हटा देते हैं, ये वाली चीज। आप देखें, मैं आपको धारावाही चालकों में ये चीज करके दिखाता हूं, आप थोड़ा गौर करिएगा। एक धारावाही चालक ये है, इसमें ऐसे इस दिशा में धारा बह रही है, और एक धारावाही चालक ये है, इसमें इस दिशा में करंट फ्लो हो रही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। इसकी बल रेखाएं कैसी होंगी? करंट ऊपर की तरफ है, थंब सेट किया ऐसे, इधर से अंदर जाते हुए, इधर से बाहर आते हुए, इधर से अंदर जाते हुए और इधर से ऐसा बाहर आते हुए। अगली लाइन ऐसी आएगी, इधर से अंदर जाते हुए, इधर से बाहर आते हुए। इसकी लाइंस कैसी होंगी? करंट नीचे की तरफ है, हमने थंब सेट किया, फिर से देखो, इधर अंदर जाते हुए और इधर पीछे से बाहर आते हुए। तो इसकी जो फिल लाइन होंगी वो ऐसी होंगी, और ऐसे यहां से ऐसा अंदर जाते हुए और यहां से बाहर आते हुए। अगली फील्ड लाइन ऐसी होगी, यहां से अंदर और यहां से ऐसा बाहर आते हुए। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम इतने पास कंडक्टर्स को रखे रहेंगे तो ये लाइन से एक दूसरे को क्या करने लगी? काटने लगी ऐसे। अगली इसकी लाइन ऐसे, ये काट रही है कि नहीं काट रही? जबकि फील्ड लाइंस का काटना क्या है? मना है, काटना तो नहीं अलाउ है। फिर ये क्या करेंगी दोनों? ये क्या करेंगी? ध्यान से देखिए, ये करती ये है कि ये जो कंडक्टर है आपका, ये ऐसा है, और ये कंडक्टर, क्योंकि इनको काटना नहीं चाहिए तो ये एक दूसरे को दूर कर देती हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद आप जब ऐसे फिल लाइन बनाओगे, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर जाते हुए, इधर से बाहर, इसकी भी बनाइए, इधर से अंदर जाते हुए, इधर से बाहर, इधर से अंदर जाते हुए, इधर से बाहर। आप और अगली बनाइए, इधर से अंदर, इधर से बाहर। इसकी भी अगली बनाएंगे, इधर से अंदर, इधर से बाहर। क्या पहले भी देखो 3-3 लाइंस बनाई थी, अब भी 3-3 लाइंस बनाई। क्या अभी भी एक दूसरे को काट रही है? ये नहीं काट रही हैं। तो ये एक दूसरे को ना काटें, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कंडक्टर्स को एक दूसरे से ऐसा दूर कर दिया। दूर कर दिया तो हमको लाइन तो दिखी नहीं, हमको क्या दिखा? हमको तो कंडक्टर्स दिखे कि हमने धारा विपरीत दिशा में फ्लो की और कंडक्टर ऐसा दूर हो गए। हमने देख के क्या बोला कि जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और आपने पढ़ा हुआ है कि धारा अगर विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नहीं समझ आया आपको? आ गया? अब थोड़ा आकर्षण का जरा एक्सप्लेनेशन के देख लें। ये 2 कंडक्टर्स ऐसे हमने लिए और दोनों में इस बार हमने करंट कैसी फ्लो करवा दी? सेम डायरेक्शन में। फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देखिए, इसकी फील्ड लाइन ऐसी, इधर से अंदर और यहां से बाहर। इसकी भी फील्ड लाइन ऐसे, इधर से अंदर और इधर से बाहर। इसकी अगली फील्ड लाइन कैसी होगी? ऐसे, इधर से अंदर जाते हुए, यहां से बाहर। इसकी अगली फील्ड लाइन कैसी होगी? ऐसे, यहां से अंदर और यहां से ऐसा बाहर आते हुए। फिर से ये क्या करने लगी? दोनों एक दूसरे को काटने लगी और इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट अलाउड। प्रतिच्छेदन तो इनका अलाउ है ही नहीं। फिर अब वो क्या करेंगी? क्या वो इस बार भी दूर हट जाएं? दूर इस बार नहीं हटेंगे,
इस बार उनका और भी एक अच्छा काम करती हैं। देखिए ध्यान से, ये फील्ड लाइन जो ऐसा जा रही है, ये ऐसा जाती है, इसको ऐसा चक्कर पीछे से लगा के आना, ये ऐसा यहां से नहीं आती, ये अपना रास्ता ही बदल लेती है। ध्यान से देखिएगा, ये एरो है इसका, ये ऐसे चली जाती है, देखो ऐसा चली जाती है, फिर यहां से, और ये भी ऐसा जाना बंद कर देती है, ऐसे, ये ऐसे चली जाती है और फिर यहां से आ जाती है। देखो काटना पड़ा कहीं। अंदर वाली फील्ड लाइन क्या करती है, ये ऐसे इधर से ऐसे आती है, ये ऐसे इधर से चली जाती है, यूं इस तरह से, देख रहे हैं आप। तो ये ऐसे चली जाती है और फिर इधर से वापस आ जाती है। और अगर और एक एक लाइन मैं बनाऊं इसके, और एक एक लाइन अगर हम बनाएंगे तो वो फील्ड लाइन भी ऐसा आएंगी और ऐसा यहां से बाहर आते हुए और यहां से अंदर जाते हुए। देखो रास्ते में कोई प्रॉब्लम है क्या उनको? अब ये फील्ड लाइन जब ऐसी हो जाएंगी तो क्या अब इनको काटना पड़ रहा है? अब इनको काटना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर जो दो वायर्स ऐसे थी, दो कंडक्टर्स, अब दोनों कंडक्टर से पहले अलग अलग फील्ड लाइन थी उनकी, अब दोनों कंडक्टर की फील्ड लाइन एक ही हो गई। और ये फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती है? खींचे हुए रबर की तरह। तो अगर ये ऐसा एक छल्ला है रबर का और वो खींचा हुआ है तो वो क्या करना चाहता है? वो ऐसा छोटा होना चाहता है। तो जब ये फील्ड लाइन ऐसा छोटी होंगी तो ये वायर्स का क्या होगा? नजदीक आ जाएंगे। भाई ये लाइंस ऐसे बनी है कि नहीं बनी? अब एक ये वायर है, एक ये वायर है, ये होना कैसा चाहती है? छोटा। छोटा होने के लिए कंडक्टर्स को कैसा लाएंगी? नजदीक। हम दूर से देखते हैं तो कंडक्टर्स कैसे आ रहे होते हैं? पास में। धारा दोनों में कैसी है? समान दिशा में। तो हम क्या बोलते हैं कि जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है उनके बीच, दिखता है हमको। अब आप में से कुछ स्टूडेंट एक बात और सोच सकते हैं कि अगर इसकी फील्ड लाइंस ऐसे हो गई है तो क्या इसकी नहीं हो सकती थी? कुछ समझ आ रहा है आपको कि इसकी फील्ड लाइन ने अगर अपना रास्ता बदल दिया ऐसा करके तो इसकी नहीं बदल सकती थी क्या? नहीं बदल सकती थी। ध्यान से देखिए, क्यों नहीं बदल सकती थी? क्योंकि इसकी फील्ड लाइन इधर वाले वायर की देखो, इसकी इधर कैसी होती थी? अंदर जाते हुए। और इस वायर की फील्ड लाइन भी इधर कैसी होती थी? अंदर जाते हुए। अब सोचिए, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। इधर वाली करंट की फील्ड लाइन इधर अंदर जाते हुए और इधर वाली करंट की फील्ड लाइंस इधर की तरफ ऐसे आते हुए। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी वाली फील्ड लाइन कैसे जाना है? ऐसे जाके ऐसे वापस आना है, यहां से ऐसे अंदर जाके और ऐसा मुड़ना है। और उसके बगल में जो कंडक्टर है इसकी ऐसे जाके ऐसा मुड़ना है। अब आप बना के देखो, क्या आप मिला सकते थे दोनों को? नहीं मिलती। फिर से इस वाले कंडक्टर की फील्ड लाइन यहां से ऐसा जाएगी और इधर टर्न होनी है। इधर वाले कंडक्टर की फील्ड लाइन यहां से ऐसे अंदर जानी और इधर टर्न होनी। तो दोनों ऐसे जाके ऐसे ऐसे टर्न होनी है। तो उनके रास्ते कहां बराबर मिल सकते थे आपको? तो वो वाला एक्शन यहां पॉसिबल नहीं हो सकता था बिल्कुल। इसलिए जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है कंडक्टर्स में तो प्रतिकर्षण, और जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो आकर्षण। ये वाली कुछ बात समझ में आई? तो ये है आपके चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। ठीक है।